लेकिन बार बार मेरे मन में वही आ रहा था, पद यात्रा संघ। शायद क्यों हाला साहब, हम रतन लाल जी साहब को हाला साहब ही कहते हैं। आप जो संघ लेकर के जा रहे हैं उसमें केवल शावक और शाविकाएं हैं, हमें भी लेके जाओगे ना? कभी तो हमको भी लेके जाओगे। पद यात्रा संघ निकालेंगे तो हमको भी लेके जाएंगे। आज आप यात्रा संघ का आयोजन कर रहे हैं बसों से, लेकिन भविष्य में गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद मिले, दादा की ऐसी अनुकंपा आप पर बरसे, लक्ष्मी आप पर इतनी बरसात करे कि आने वाले समय में ही आप पद यात्रा संघ का आयोजन कर सकें। पावन तीर्थों की उस पावन परमाणुओं की ऊर्जा लेने के लिए हम जा रहे हैं, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रतिदिन नवकारसी करना है, सामायिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, और कम से कम तो भी कहीं भी आप जाएं, हमारे संघपति परिवार की ओर से सारी व्यवस्थाएं रहेगी, भोजन की, नाश्ते की, खाने पीने की, रुकने की, हर तरह की आपके लिए व्यवस्था रहेगी। इसलिए आपको बाहर होटल में तो खाना ही नहीं है, लेकिन एक नियम बना लेना है कि होटल नहीं जाना है, रात्रि भोजन नहीं करना है। हरी सब्जी बन गई है कि सूखी सब्जी बन गई है, हाँ नहीं बाती है, आलू प्याज के बिना चलता नहीं है, पानी पकौड़ी के बिना चलता नहीं है, चाट के बिना चलता नहीं है। और इधर लोग सब यात्रा करने के लिए, पूजन करने के लिए घुसे हैं, और आप सीधे रवाना हो गए हैं, होटल ढूंढ ली है, बाजार ढूंढ ली है, कुछ खा पी करके आराम से आ गए हैं, यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार एक पुलिस होती है, एक स्टूडेंट होता है, उसकी अपनी यूनिफॉर्म होती है, एक पुलिस होता है तो उसकी अपनी मर्यादाएं होती है, उसकी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है। इस वक्त जब आप पद यात्रा करने के लिए बस में चढ़ेंगे, उसके बाद आप एक तीर्थ यात्री बन जाएंगे, आराधक बन जाएंगे, तो उसके बाद में ये सारे के सारे बैंड आप पर लग जाने चाहिए। रात्रि भोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फोन सबसे बड़ी जो वर्तमान की ट्रेजेडी है, हाथ में ऐसा फोन आ गया है, और वो भी क्या कहते हैं उसको, ऐसे अंगुली ऐसे ऐसे करने से ही चलता है, अंगूठा दबाना ही नहीं पड़ता, क्या कहते हैं उसको, टच पैड वाला नहीं, और भी कुछ कहते हैं उसको, जिसमें व्हाट्सएप वगैरह चलते हैं। ऐसे फोन आ गए हैं, एक व्यक्ति को आप सुबह से शाम तक वो फोन देकर के, व्हाट्सएप खोल करके बिठा दो, सुबह से शाम तक उस व्यक्ति को न भोजन याद आएगा, न पानी याद आएगा, न आसपास में कौन है वो भी उसको याद नहीं आएगा। अरे विडंबना तो ऐसी हुई है कि परिवार में भी व्यक्ति अकेला अकेला सा रहने लगा है, न माँ का ध्यान आता है, न पिता का ध्यान आता है, न बच्चों का ध्यान आता है। और विडंबना तो और ज्यादा तब हो गई है जब पत्नी का भी व्यक्ति को ध्यान नहीं आता है, बस व्हाट्सएप, सारे दिन मैसेज लेना देना, चैटिंग करना। पद यात्रा संघ में ये व्हाट्सएप बंद हो जाने चाहिए। मोबाइल भी अगर खुला रहे तो घंटे भर के लिए परिवार वालों से बात कर ली, कि अपने दोस्तों से बात कर ली, तो बात एक ही, केसरिया जी आए हैं कि हस्तिनापुर आए हैं कि मालपुरा आए हैं कि बिलाड़ा और अजमेर आए हैं, और आए हैं तो क्या यहाँ पर दादा का रूप स्वरूप है, क्या दादावाड़ी का चमत्कार है, क्या यहाँ की ठंडी बयार है, क्या यहाँ की ऊर्जा है, इसी तरह की बात होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि आप तीर्थ यात्रा पर जाए और बिजनेस वहां पर चालू रहे, अकाउंट की बातें वहां पर चालू रहे, ग्राहकों की बातें वहां पर चालू रहे, कौन आया कौन गया, ये सारी बातें बंद हो जानी चाहिए। दिमाग का स्विच ऑफ कर लेना है, केवल और केवल मैं हूं और मेरे परमात्मा हैं, मैं परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूं। बहुत सारी बातें मैंने बताई है, और कुछ बातें आप अपने विवेक से ही ग्रहण कर लें। जैसे राग द्वेष नहीं करना है, गाड़ी में बैठ करके इधर उधर की पंचायती नहीं करना है, विकता नहीं करना है। अक्सर ऐसा होता है कि दो बहनें बैठ जाती है तो सारे गांव की पंचायती चालू हो जाती है। संपूर्ण रूप से संयम रखना है। हमारे रतन लाल जी साहब पद यात्रा संघ का आयोजन कर रहे हैं। देखो आज उनका चेहरा यूं तो
घुटना बहुत दर्द कर रहा है। मैं देखती हूँ उनको, वो चलते हैं तो टेढ़े टेढ़े चलते हैं, लेकिन आज आप उनको देखो, इतना वरगुड़ा 2-3 किलोमीटर का हम थक गए, लेकिन ये पैदल आए हैं चल करके। इनके चेहरे पर आज कितनी रौनक है, कितना नूर है, चेहरा चमक रहा है, हृदय में उल्लास है कि मुझे पदयात्रा संग मैं इतने सारे यात्रियों को यात्रा करवाने के लिए ले जा रहा हूं, कहीं कोई कमी ना रह जाए। कितनी उदारता है। रतनलाल जी को मैं देख रही हूं, लगभग अहमदाबाद में मेरा दीक्षा लेते ही पहला चातुर्मास था 1988। उस समय से मैं इनको देख रही हूं, लगातार गुरुदेव के पास भी आना, गुरुवरिया श्री की निष्ठा में आना। और ऐसा भी नहीं है कि एक गुरु के पास ही जाना है, तमाम साधु साध्वी जो भी यहाँ पर आते हैं उन सब की भक्ति करना, उन सब की बयावच्च करना, ये रतनलाल जी का काम। आते ही रहते हैं। अभी हम नवरंगपुरा हैं, तब भी कई बार आए हैं। महाराज साहब कोई सेवा का लाभ हो, कोई काम हो, महाराज साहब आप मुझे मैसेज कराना, मैं तुरंत आऊंगा, मेरा आदमी आएगा, आपका काम हो जाएगा। कितने सज्जन, कितने सरल, कितने सेवा भावी। लेकिन साथ साथ ही उनके व्यक्तित्व में एक और खासियत है कि वो अजात शत्रु हैं। अजात शत्रु होना बहुत मुश्किल है, चाहे हाला संघ में हो, चाहे बाड़मेर संघ में हो, चाहे अहमदाबाद खरतरगच ट्रस्ट में हो, सब जगह वो ट्रस्टी हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोई भी पक्ष का व्यक्ति हो, कहीं का भी कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन हर व्यक्ति के साथ उनके हृदय का सामंजस्य है। इसलिए हर व्यक्ति उनसे बहुत स्नेह से, प्रेम से और आत्मीयता से जुड़ा हुआ है। आज उनके घर में काम पड़ा है, आप देखना कितने सारे लोग उनका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। ये उनकी उदारता का तो है ही, लेकिन उनके समन्वय का परिचायक है। व्यक्ति को जोड़ करके रखना, कोई न तेरा है न मेरा है, हर व्यक्ति के पक्ष में वो है। यहां तक कि हर व्यक्ति कहते हैं रतनलाल जी बहुत भोले भाले, बहुत सीधे। लेकिन कितना अनूठा अवसर आया है, संघ यात्रा, पद यात्रा का आयोजन करवा रहे हैं। गुरुदेव की प्रेरणा से, गुरुवरिया श्री की प्रेरणा से ये संघ जो आप आयोजित कर रहे हैं, गुरुदेव और गुरुवरिया श्री का आशीर्वाद आप पर बरसे और ये संघ यात्रा का आयोजन आनंद के साथ निराबाद रूप से संपन्न हो। सोने में सुहागा। आज हमारे यहाँ पर एक दीक्षार्थी भी आए हैं, आने वाले तो 4 थे लेकिन आए एक ही हैं। मेरा मन कर रहा था, निहाल जी भी कह रहे थे भाषण देना बहुत अच्छा आता है उनको, प्रवचन भी दे सकते हैं आराम से। कह रहे थे कि मैं भी चेला बन जाऊं, तो निहाल जी है, अरविंद जी है, 2-4 चेले अकेले आए हैं। 4 आने वाले थे, 1 आए हैं, 3 यहां से तैयार हो जाए। अहमदाबाद की धरती का तो भाग्य ही खिल जाए। खरतरगच के इतिहास में एक और पृष्ठ जुड़ने जा रहा है। एक पृष्ठ तो जुड़ा था पालीताना की धरती पर, जिस समय एक सजोड़े व्यक्ति ने अपने दोनों बच्चों के साथ, दोनों बेटों के साथ, चारों ही जनों ने दीक्षा ली थी। माता पिता का परिवार सभी उस दीक्षा में उपस्थित थे। पहला पृष्ठ तो वो जुड़ा और दूसरा पृष्ठ अब और एक खरतरगच के इतिहास में जुड़ने जा रहा है। निश्चित रूप से त्याग की भावना आना बहुत मुश्किल, आए तो टिकना मुश्किल, और टिका के रखे तो परिवारजनों की अनुमति मिलना मुश्किल। लेकिन सारे ही काम मनोज जी के लिए इतने सहज और सरल हो गए हैं कि आज उस तलवार की धार पर, असी धार पर बढ़ने के लिए आतुर है। उनके लिए वो असी धार नहीं है, आपके लिए है। उनके लिए तो वो फूलों का रास्ता है जिस पर वो बढ़ने के लिए जा रहे हैं। सारे परिवार को साथ में लेकर के, छोड़ करके नहीं, साथ में लेकर के जा रहे हैं। निश्चित रूप से खरतरगच के इतिहास में एक और स्वर्णिम पृष्ठ जुड़ रहा है। उनका भी यहाँ पर अभिनंदन, उनकी भावनाओं का, उनके त्याग का, उनकी साधना का अभिनंदन। पालीताना में बहुत साथ में रहने का काम पड़ा, लेकिन मिलने का काम कभी नहीं पड़ा। हरिविहार में ही थे हम, हमारे वहां पर अध्ययन में रहते थे, ये अपनी त्याग साधना में रहते थे।
शुभकामनाएं हैं हमारी, आपका पथ निष्कंटक बने, गुरु की आज्ञा आपके लिए सर्वोपरि बने। साथ ही रतनलाल जी साहब जिस आनंद और उल्लास के साथ इस पदयात्रा संघ का आयोजन कर रहे हैं, 4 दादावाड़ियों का इतिहास तो बताना ही रह गया क्योंकि समय की बहुत कमी है, लेकिन जहाँ पर भी आप जाएं परमात्मा के दर्शन भाव भर करके भक्ति से भरपूर हृदय से करें। जा रहे हैं, 8 दिन का समय है, 7 दिन का समय है। निश्चित रूप से अगर उन दिनों में भक्ति पूर्वक अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया तो निश्चित रूप से आपकी ये पद यात्रा, ये संघ यात्रा सार्थक हो जाएगी। रागी से राग संसार है और वीत रागी से राग यही मोक्ष है। हमें तो मोक्ष चाहिए, इसलिए परमात्मा के मार्ग का हमें अनुसरण करना है। और इस तीर्थ यात्रा संघ में हम सारे के सारे उन नियमों का पालन करें जिससे हम एक तीर्थ यात्री के रूप में गौरवान्वित हो सके और हृदय में ये संतोष लेकर के आए कि हकीकत में हमने तीर्थों की यात्रा करते हुए आराधना की है, साधना की है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ रतनलाल जी साहब का भी मैं आज अभिनंदन तो क्या करूं, क्योंकि साधु जीवन की अपनी मर्यादाएं हैं, लेकिन मैं उनके लिए शुभ कामना करती हूं। गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुवर्या श्री का आशीर्वाद आप पर बरसता रहे और आने वाले समय में आप जल्दी से जल्दी ऐसे संघ का आयोजन करें कि जिसमें हम भी सम्मिलित हो सके। इस प्रकार की शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। परम पूज्य गुरुआशी ने बहुत ही सुंदर भावों के साथ में जो शुभकामनाओं का थाल श्रीमान रतनलाल जी साहब को समर्पित किया और हम सबको भी ये मार्गदर्शन दिया कि इस प्रकार हम यात्रा कर अपने जीवन को परम पवित्र पावन बनाएं। एक बार मैं निवेदन करूंगा श्रीमान पारसमल जी साहब से कृपया पधारें और सबको धन्यवाद। एक और सूचना देना चाहूंगा, आज रात्रि को ठीक 7:30 बजे नौरंगपुरा दादा साहब के पगले के वहाँ बहुत ही सुंदर भक्ति भावना का आयोजन किया गया है। आप सबसे निवेदन है ठीक समय पे पधारें। और यहाँ अभी साधारण भक्ति का कार्यक्रम है, जिन्होंने भी भोजन नहीं किया उन सबसे निवेदन है कृपया साधारण भक्ति का लाभ लेकर के पधारें। यह श्रीमान रतनलाल जी साहब बोहरा परिवार की सबसे विनती है, सभी भोजन करके पधारें। और अभी पारसमल जी साहब, सबको धन्यवाद। श्रीमान विनोद भाई, लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 23 डिस्ट्रिक्ट जनरल हमारे बीच हैं। मैं हमारे परिवार की तरफ से उनकी हार्दिक अनुमोदना करता हूं। उन्होंने अपने लायंस क्लब के हिसाब से और मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में हमें यहाँ वक्त देके बहुत बहुत आभारी। समाप्ति की घोषणा करने से पहले मैं कुछ सूचना देना चाहता हूँ। एक तो अभी समाप्ति की घोषणा नहीं हुई है, समाप्ति से पहले मैं घोषणा करना चाहता हूँ, आज शाम को ठीक 7 बजे दादावाड़ी नवरंगपुरा में भक्ति भावना और अभी समाप्ति की घोषणा से पूर्व यहाँ भोजन लाभ देवे। मैं हार्दिक अनुमोदन करता हूँ। आप सभी लोगों ने यहाँ आकर हमें जो सहयोग किया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और कार्यक्रम की मैं निवेदन करता हूँ कि सभी लोग यहाँ स्वामी वस्त्र लेकर खाने का लाभ लेके जाएं। बोहरा परिवार से आप सभी पधारे हुए से निवेदन है कि स्वामी भक्ति का लाभ दिलाएं, हमें स्वामी भक्ति का सभी लाभ लेके जाएं। खूब खूब धन्यवाद। जय गुरुदेव।